आई थी सत्यार्थ प्रकाश, जिसके 11वें समोल्लास में उसके लेखक दयानंद सरस्वती विभिन्न मतों का खंडन करते हुए यह कहते हैं कि उनके धर्म ग्रंथों में पंडित पुरोहितों ने तमाम तरह की मिलावटें कर दी हैं। आज उनकी वंशजें यह प्रचारित कर रही हैं कि यह मिलावटें अंग्रेजों और मुगलों ने की है। ठीक इसी तरह से जब देश आजाद हुआ तब सत्ता एक खास वर्ग के हाथ में गई जो खुद को ब्राह्मण कहते हैं। चाहे मंत्रिमंडल हो या फिर नौकरशाही या फिर जितने भी लाभ के पद, सब पे उन्हीं का वर्चस्व रहा। एजुकेशन सिस्टम पे तो उनका एक छत्र राज था। वहाँ पे उनने तमाम तरह की किताबें लिखी। इन किताबों में इनने तरह तरह के फर्जी चरित्र भी क्रिएट किए और कुछ चरित्र तो अंग्रेजों के समय में ही क्रिएट करने शुरू कर दिए गए थे। 1837 में जब पहली बार अशोक स्तंभ पे लिखे हुए शब्दों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ डाला था, तब से ब्राह्मणवादियों में झुरझुरी दौड़ गई थी, रातों की नींद उड़ गई थी, दिन के उजाले में तारे नजर आने लगे थे। इतना महान सम्राट जिसकी सीमाएं ईरान तक थी, इतने सारे शिलालेख, ऐसा लगा जैसे ब्राह्मणवादी इतिहासकारों में बिजली के झटके लग गए हों। अचानक से एक रेस होने लगी कि कैसे इसका क्रेडिट गपोड़ लिया जाए। वो तो शुक्र मनाइए कि सम्राट अशोक का नाम 1837 में नहीं पता चल पाया था, वह 1915 के बाद ही पता चल पाया। तब तक इनने एक फर्जी चरित्र चाणक्य का निर्माण करना शुरू कर दिया। कागजों पे चाणक्य का, कौटिल्य का और विष्णुगुप्त का जन्म होने लगा और आजादी के बाद यही सारी गपोड़ लीलाएं इनके लिए बहुत ही फलदायी साबित हुई। जिस सम्राटों के सम्राट अशोक का सिर्फ नाम स्मरण कर लेने से उनकी वंशजों के नसों में खून उबाल मारने लगे, पराक्रम का वो उत्साह से लबरेज हो जाए, उसको दबाने के लिए, उन्हें कायर बनाने के लिए एक फर्जी चरित्र चाणक्य को क्रिएट करके पूरे मौर्य साम्राज्य का क्रेडिट ही उसको दे दिया गया। आज सम्राट अशोक की वंशजें सम्राट अशोक का नाम याद नहीं कर रही हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इस कागज वीर चाणक्य नाम के काल्पनिक फर्जी चरित्र का व्हाट्सएप मैसेज खेल रही हैं। सभी भारतीयों के जनमानस में यह बात फैलाई गई कि चाणक्य ही महान था, उसी के कारण ही चंद्रगुप्त आगे बढ़ पाए। लेकिन बात सिर्फ इसी से नहीं बननी थी, इसके लिए चंद्रगुप्त को नीचा भी दिखाना जरूरी था। इसीलिए किसी ने उनको मूरा दासी की पैदाइश बता दिया तो किसी ने उन्हें नीच बता दिया। कुछ ने उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्षत्रिय कहना शुरू किया और कुल मिला के जब आप उन्हें क्षत्रिय कहते हैं तो आप न चाहकर भी वर्ण व्यवस्था ले जाकर वहां पर लाद देते हैं, जबकि उस समय कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ब्राह्मणवादी इतिहासकार इस फर्जी चाणक्य को, जो कि 20वीं सदी में कागज पे पैदा हुआ, को ले जाकर सीधे 2400 साल पहले फिट करते हैं और उस समय जब जाति प्रथा नहीं थी, उस समय भी उसकी जाति खोज निकालते हैं। अब सुनिए ये ब्राह्मणवादी इतिहासकार आपको क्या बता रहे हैं। ये लगभग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, पता नहीं किस जाति का था, उसे राजा बनाया था और एक ब्राह्मण होने का उसने अपना दायित्व निभाया था। सुना आपने? जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, ये नीरज अत्री 1871 में अंग्रेजों ने भारत में कास्ट सिस्टम लाया ऐसा प्रचारित कर रहे थे। इसी को आप अब इंडिया में ले आइए। यहाँ पर जब अंग्रेज आए, उन्होंने जब ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर किया, शब्द वो ले आए सेंसस के अंदर। 1871 में पहला सेंसस हुआ और वहाँ पर उन्होंने कास्ट शब्द डालना शुरू किया, साथ में रिलीजन शब्द डालना शुरू कर दिया। तो ये है जो अगर ब्रीफ में हम बात करें कि जो कास्ट शब्द है वो अंग्रेजों की हमें देन है। और आज ये 2400 साल पहले चंद्रगुप्त की जाति खोज रहे हैं, लेकिन इन्हें चंद्रगुप्त की जाति नहीं मिलेगी। हाँ, इन्हें चाणक्य की जाति जरूर मिल जाएगी, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय में जाति नहीं थी। लेकिन यह 20वीं सदी की कागज पर पैदा हुआ चाणक्य अगर फिट हो रहा है तो जरूर आज की जाति 2400 साल पहले इसके पास चली जाएगी। चाणक्य के क्या क्या उत्खनन प्रमाण है या नहीं है, इस पर एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, वीडियो 41, जिसे आप मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देख लीजिए। इस क्लिप को दोबारा सुने। ये लगभग सभी जानते हैं कि किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त को, जो कि एक बिल्कुल गुमनाम व्यक्ति था, पता नहीं किस जाति का था, उसे राजा बनाया था और एक ब्राह्मण होने का उसने अपना दायित्व निभाया था।
चंद्रगुप्त गुमनाम व्यक्ति था और चाणक्य मशहूर, क्योंकि वो तो ब्राह्मण था। इसे ही कहते हैं इतिहास का ब्राह्मणीकरण। सम्राट अशोक, जो कि चंद्रगुप्त के नाती थे, उनके शिलालेखों पे कहीं भी किसी चाणक्य का या किसी ब्राह्मण का नाम तक नहीं आया है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी थी, उस पे भी कहीं नाम तक नहीं आया है। सोचिए, चाणक्य इतना प्रसिद्ध था, उसका एक सिंगल प्रमाण तक नहीं मिला, न ही उसका कुछ लिखा हुआ मिला, न ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कुछ लिखा हुआ मिला। और ये अत्रि महोदय सीधे टाइम मशीन से 2400 साल पहले जाकर चाणक्य का जाति प्रमाण पत्र बांट दिए। दरअसल भारत में जातिवाद, वर्णवाद की पैदाइश भी इन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा की गई है। यही कारण है कि जब भी कोई महान शासक मिलता है, उसके पीछे ये एक काल्पनिक चरित्र को खड़ा कर देते हैं, जिसका न तो जन्म मिलेगा, न ही मरण मिलेगा, न ही कोई उत्खनन प्रमाण मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ गप्पे, वो भी कागज पे। और ऐसा भी नहीं कि ब्राह्मी लिपि पर लिखा हुआ कुछ मिलेगा, वो सारी की सारी देवनागरी लिपि में, यानी कि जब से लिखावट शुरू हुई है मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में, तब की हाँकी गई गप्पे। अब सवाल यह है कि जब चाणक्य का कोई प्रमाण ही नहीं है, तब भी ब्राह्मणवादी इतिहासकार आए दिन किसी न किसी सिलेबस में उठा के इसे डाल देते हैं। जैसे राजस्थान सिलेबस में चाणक्य को पढ़ाया जा रहा है, कई और सारी किताबों में चाणक्य को उठाकर फिट कर दिया गया है। लेकिन जब सवाल यह उठाया जाता है इन्हीं ब्राह्मणवादी इतिहासकारों से कि इस चाणक्य का प्रमाण क्या है, तब ऐसा लगता है जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। कुछ तो पतली गली से निकल लेते हैं। एक दो बेशर्म दो तरह के प्रमाण देते हैं। एक प्रमाण तो ये एक नाटक की किताब मुद्रा राक्षस से देते हैं, और दूसरा प्रमाण एक महावंश नाम की किताब जो कि श्रीलंका की है, उससे देते हैं। आइए दोनों प्रमाणों की जांच करते हैं कि दोनों किताबों में कितना सत्य लिखा है, कितना ऑथेंटिक है, या वो दोनों भी कपोड़ गाथा है। मुद्रा राक्षस 1850 में जन्मे भारतेंदु